नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बर्थडे मना रहे बच्चों का स्कॉर्पियो ने कुचला, 4 की मौत। झारखंड के पलामू में स्कॉर्पियो के ड्राइवर को भी लात घूंसों से पीटा। झारखंड के पलामू में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बर्थडे मना रहे बच्चों को रौंद दिया। हादसे में 4 की मौत हुई है, एक की हालत गंभीर है। हादसे के बाद लोगों ने स्कॉर्पियो के ड्राइवर को पकड़ लिया और उसके साथ लात घूंसे से मारपीट की गई। हादसा गुरुवार शाम 6:30 बजे करीब नौडिया के बेसनपुर मोड़ के पास हुआ। सभी मृतकों का उम्र 14 से 16 साल है। हादसे की चपेट में आए मृतकों के नाम आशीष कुमार चंद्रवंशी, नीतीश कुमार, फिरोज अंसारी और विवेक कुमार है। हादसे में घायल एक अन्य गौरव कुमार की स्थिति काफी नाजुक है। सभी बिशनपुर गांव के ही बताए जा रहे हैं। ड्राइवर सलीम खान गया बिहार के डुमरिया का रहने वाला है। उसका वो अन्य घायलों का इलाज मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में चल रहा है। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो छतरपुर से डुमरिया की ओर जा रही थी। कोल्हान के जंगलों में छिपा है 1 करोड़ का इनामी नक्सली मिहिर बसेरा। बौखलाहट में उग्रवादी प्लांट कर रहे हैं आईडी बम। बता दें झारखंड में जारी नक्सली विरोधी अभियान में आशातीत कामयाबी मिली है। ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और झारखंड जगुआर की संयुक्त टीम के साझा प्रयासों से नक्सलियों को खास इलाके में सीमित हो जाने पर मजबूर होना पड़ा है। पिछले इस साल सितंबर माह में झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों के चंगुल से आजाद कराया गया। अब ऐसे में नक्सली पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान के जंगलों में पनाह लेने को मजबूर हुए हैं और उनकी हालिया गतिविधि बताती है कि सुरक्षा बल की कामयाबी से उनमें खींच पैदा हुई है। सुरक्षा बलों द्वारा चला जा रहे अभियान के दौरान आईडी ब्लास्ट इसकी तस्दीक करते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक 1 करोड़ का इनामी नक्सली मिहिर बसेरा कोल्हान के जंगलों में छिपा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिहिर बसेरा के साथ 1000 उग्रवादियों का दस्ता भी है। बताया जाता है कि कुख्यात नक्सली मिहिर बसेरा टोटो थाना क्षेत्र अंतर्गत तुमहका के जंगलों में छिपा है और वहीं से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। हालांकि सुरक्षा बलों के जवान ने मिहिर बसेरा के दस्ते को 5 किलोमीटर के दायरे में ही सीमित कर दिया है। ऐसे में नक्सली गुप्त रूप से जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जगह जगह आईडी बम प्लांट करते हैं। गौरतलब है कि बीते 15 दिनों में 11 लोग आईडी ब्लास्ट में घायल हुए हैं। आज बूढ़ा पहाड़ जाएंगे सीएम हेमंत सोरेन, कभी था नक्सलियों का गढ़, ऐसा करने वाले पहले मुख्यमंत्री। बता दें कि झारखंड में जारी नक्सली विरोधी अभियान के जरिए आज का दिन ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ का दौरा करेंगे। ऐसा करने वाले वह झारखंड के पहले मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और कोबरा बटालियन के जवान जमीन पर सुरक्षा की कमान संभाल रहे हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आसपास के इलाकों में अभी भी नक्सली सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री के साथ बूढ़ा पहाड़ के दौरे पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, गृह सचिव और डीजीपी नीरज सिंह भी होंगे। बताया गया कि मुख्यमंत्री बूढ़ा पहाड़ में करीब 3 घंटे रुकेंगे। उस दौरान बूढ़ा पहाड़ और आसपास के गांवों में रहने वाले ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे। हो सकता है कि मुख्यमंत्री बूढ़ा पहाड़ में ग्रामीणों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर बुनियादी ढांचा के कोई बड़ी घोषणा भी कर दें, क्योंकि नक्सलवाद की समस्या की वजह से उस इलाके का विकास नहीं हो सका। आधारभूत संरचना जैसे स्कूल, सड़क और अस्पताल आदि का निर्माण नहीं हो सका। मुख्यमंत्री का दौरा इलाके के लिए विकास का रास्ते खोल सकेगा। पंकज मिश्रा की याचिका पर फैसला आज। ईडी के सहायक निदेशक पर मुकदमा चलाने की थी मांग। बता दें कि पंकज मिश्रा की याचिका पर आज फैसला आएगा। गौरतलब है कि सहायक बेंच में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी पंकज मिश्रा ने प्रवर्तन निदेशालय के सहायक निदेशक दशरथ झा के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। पंकज मिश्रा का आरोप है कि ईडी के सहायक निदेशक दशरथ झा ने साक्ष्य छिपाए हैं। पंकज मिश्रा ने याचिका दाखिल कर ईडी के सहायक निदेशक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि चार्जशीट में मूल मामला ही छिपा दिया गया है। पंकज मिश्रा के आरोपों पर कोर्ट में जवाब देते हुए ईडी ने कहा कि अभियुक्त पंकज मिश्रा द्वारा चला गया आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि जांच पूरे पारदर्शी तरीके से की गई है, वहीं कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईडी ने कहा कि मामले में पूरे छानबीन के पश्चात ही चार्जशीट दाखिल की गई है। गौरतलब है कि पंकज मिश्रा ने ईडी के सहायक निदेशक के खिलाफ 3 जनवरी 2022 को याचिका दाखिल की थी। 25 जनवरी को मामले में सुनवाई पूरी हुई। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस था, इसलिए 17 जनवरी को फैसला की तारीख निर्धारित की गई। जमशेदपुर में सीएम हेमंत सोरेन की खातियानी जोहर यात्रा को लेकर तैयारी जोरों पर, उपायुक्त ने दिया ये निर्देश। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खातियानी जोहर यात्रा के तहत 31 जनवरी को रोड शो और सभा प्रस्तावित है। इसे लेकर झमुमो ने तैयारी शुरू कर दी है। एक सप्ताह पहले ही झमुमो जिला अध्यक्ष ने पार्टी के वरीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और सभी के लिए जिम्मेदारी निर्धारित कर दी, जिसके बाद से झमुमो की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की यात्रा को सफल बनाने के लिए शहर में 20 होर्डिंग लगाई जाएगी। अलग अलग क्षेत्रों से कुल 1700 मोटरसाइकिल की अलग अलग टीम खातियानी जोहर यात्रा में शामिल होगी। इधर पटका विधानसभा क्षेत्र विधायक संजीव सरदार के नेतृत्व में 15,000 से अधिक लोग शामिल होंगे। झमुमो पटका प्रखंड अध्यक्ष सुधीर सोरेन, जमशेदपुर प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू एवं डुमरिया प्रखंड अध्यक्ष मिर्जा सोरेन ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खातियानी जोहर यात्रा ऐतिहासिक होगी। इसमें पटका विधानसभा के सभी क्षेत्र से झमुमो कार्यकर्ता व लोग शामिल होंगे।
ड्राई डे के दिन शराब की होम डिलीवरी। महंगे ब्रांड के शराब बोकारो के बड़े मॉल से बेचे जा रहे थे। पुलिस ने किया 2 को गिरफ्तार। बता दें कि बोकारो में गणतंत्र दिवस के दिन महंगी शराब होम डिलीवरी की जा रही थी। उत्पाद विभाग ने शहर के मॉल से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। सभी शराब महंगे ब्रांड के हैं। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसमें एक कर्मचारी मॉल का बताया जा रहा है। सभी शराब की लेबलिंग पश्चिम बंगाल की है, यानी सिर्फ बंगाल में बेचने के लिए यह शराब बनी है। वहीं से शराब खरीद कर बोकारो लाया गया था और लोगों को घर में सप्लाई किया जा रहा था। जब्त शराब में 7 पेटी कई ब्रांड के विदेशी शराब और 3 पेटी बियर मिले हैं। इनकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। अधिकांश महंगे ब्रांड के शराब जैसे रेड लेबल, ट्रू जनरेशन को बरामद किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि मॉल के मालिक उमेश जैन के द्वारा महंगे ब्रांड का शराब बंगाल से लाकर ग्राहकों की डिमांड पर बताया गया जगहों पर होम डिलीवरी कर बेचा जा रहा था। होम डिलीवरी के लिए अपनी स्कूटी से बाहर निकले एक कर्मचारी पर पुलिस को शक हुआ था। 90 दिनों से हड़ताल पर एचईसी के कर्मचारी। सीआईएसएफ पर विरोध कर रहे हैं कर्मचारियों के बीच झड़प। विरोध स्थल से हटाए गए कर्मचारी। बता दें कि बकाया वेतन की मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं एचईसी कर्मचारियों और सीआईएसएफ के बीच झड़प हो गई है। सीआईएसएफ ने एचईसी कर्मचारियों के बैनर पर आपत्ति दर्ज कर रहा है। सीआईएसएफ का कहना है कि बैनर पोस्टर की वजह से उन्हें ड्यूटी करने में परेशानी आ रही है। विरोध कर रहे हैं कर्मचारियों को घटनास्थल से हटाया गया है। विरोध कर रहे हैं कर्मचारियों ने कहा कि प्रबंधन की साजिश है। प्रबंधन नहीं चाहता है कि विरोध प्रदर्शन जारी रहे। सीआईएसएफ ने कहा कि कर्मचारी विरोध करना चाहते हैं करे, लेकिन तामझाम के साथ विरोध प्रदर्शन से उन्हें परेशानी है। इसमें ड्यूटी करने में बाधा आ रही है। इस तरह का धरना प्रदर्शन करना सरासर गलत है। यह जो रास्ता है वह एक्सेस कंट्रोल है, जो कि सीआईएसएफ के अंडर आता है। उन्होंने कहा कि गेट पर धरना करना गलत है। बता दें कि वेतन नहीं मिलने से नाराज एचईसी कर्मचारी धरना पर हैं। कांग्रेस नेता बंधु तिर्की बोले, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की हालत खस्ती। बिजली बिल की मोटी रकम से लोग परेशान। बता दें कि झारखंड के पूर्व मंत्री व प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की हालत खस्ती है। रांची के चान्हो प्रखंड की विभिन्न पंचायतों एवं गाँव में कई उपभोक्ताओं को कनेक्शन लगने के 2 साल बाद बिजली का बिल भेजा जा रहा है, और जब ग्रामीण बिजली की मोटी रकम को भुगतान नहीं करते हैं तो उन्हें कनेक्शन काटने और मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी जाती है। वैसे उपभोक्ता भी बड़ी संख्या में है जो 10-20 साल पहले ही दिवंगत हो चुके हैं, पर उनके नाम पर बिल भेजा जा रहा है। उन घरों में रहने वाले लोगों एवं किराएदारों को मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी जा रही है। बंधु तिर्की ने कहा कि गाँव में शाम 5-6 बजे से लेकर लगभग 11 बजे तक बिजली पूरी तरह से गायब रहती है। इस कारण ग्रामीणों का दैनिक कामकाज काफी प्रभावित होती है और ग्रामीणों को न केवल घर या व्यापार के सामान्य कामकाज करने में दिक्कत आती है, बल्कि पढ़ाई भी प्रभावित होती है। पिछले 4 उपचुनाव में हार मिली, अब रामगढ़ में इन आंकड़ों पर बीजेपी का भरोसा। बता दें कि झारखंड की रामगढ़ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होगी। 2 मार्च को परिणाम आएगा। अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। झारखंड में यूपीए महागठबंधन की सरकार है, इसलिए निर्विवाद ढंग से यहाँ यूपीए का प्रत्याशी होगा। कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे पहले ही इसका ऐलान कर चुके हैं। चूंकि मांडर उपचुनाव से पहले ही आजसू पार्टी बीजेपी के साथ आ गई थी, इसलिए यहाँ एनडीए का प्रत्याशी होगा। यहाँ भी प्रत्याशी आजसू पार्टी की ओर से होगा, यह लगभग तय है। बीजेपी कर रही है कि रामगढ़ में एनडीए की जीत, झारखंड में महागठबंधन सरकार के पतन की शुरुआत होगी। दरअसल यही दावा बीजेपी ने पिछले 4 उपचुनाव में भी किया था। अब सवाल यह है कि रामगढ़ उपचुनाव में बीजेपी की बात पर क्यों भरोसा करना चाहिए। आखिरकार रामगढ़ उपचुनाव के लिए बीजेपी इतना मजबूत दावा कैसे कर रही है। बता दें कि रामगढ़ में एनडीए की जीत के दावे के पीछे कुछ तथ्य और आंकड़े हैं। पिछले 4 चुनाव के विरुद्ध 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले रामगढ़ विधानसभा सीट आजसू पार्टी की परंपरागत सीट रही है। आजसू के मौजूदा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी 2005 से 2014 तक लगातार 3 बार यहाँ विधायक चुने गए। 2019 में लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद चंद्र प्रकाश ने यह सीट छोड़ दी थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर उनकी पत्नी सुनीता चौधरी चुनाव लड़ी और कांग्रेस की ममता देवी से हार गयी। रांची पुलिस को बड़ी सफलता, पीएलएफआई का रीजनल कमांडर तिलकेश्वर गोप समेत 2 गिरफ्तार। बता दें कि रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पीएलएफआई का रीजनल कमांडर तिलकेश्वर गोप समेत 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार एसएसपी किशोर कौशल को गुप्त सूचना मिली कि हथियारबंद उग्रवादी रांची के अनगढ़ा क्षेत्र में भ्रमणशील हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं। जिसके बाद ग्रामीण एसपी के निर्देश पर एक छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व सीली विधायक उपाधीक्षक कर रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने जिंद गांव के समीपवर्ती जंगल के संभावित ठिकानों की घेराबंदी कर छापेमारी करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में तिलकेश्वर गोप और सूरज गोप को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास 1 राइफल, 330 देसी बोर की देसी बंदूक, 10 गोली समेत पीएलएफआई का पर्चा समेत कई सामान बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस उन लोगों से पूछताछ कर रही है। तिलकेश्वर का रांची खूंटी समेत आसपास के इलाकों में आतंक था। उनकी गिरफ्तारी संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सरस्वती पूजा पर विद्यार्थियों को नए भवन का तोहफा, विधायक विनोद कुमार सिंह ने कही ये बात। बता दें कि गिरिडीह जिले के बागोदर प्रखंड के हेसलम मध्य विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन बागोदर विधायक विनोद सिंह ने किया। उद्घाटन कार्य को संबोधित करते हुए विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि लंबे समय से स्कूली बच्चों को स्कूल भवन नहीं होने से काफी परेशानी हो रही थी। देर से ही सही, लेकिन स्कूल भवन बनकर तैयार हो गया है। इससे बच्चों को काफी राहत मिलेगी। बागोदर के विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि स्कूल में मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर भी बनाया जा रहा है। इससे भोजन बनाने में सुविधा होगी। स्कूल जेटी रोड के किनारे है,
इसलिए विद्यालय समिति से जुड़े लोग, स्थानीय जनप्रतिनिधि और शिक्षकों को ध्यान देने की जरूरत है। विद्यालय में 2 सहायक अध्यापक शिक्षक और 7 सरकारी शिक्षक शिक्षिकाओं पर करीब 400 छात्र छात्राओं का भविष्य टिका हुआ है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।